नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित टॉपिक को लेकर आई हूँ। और आज का जो विषय है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक बताए जाने हैं, जिनका यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों इस विषय से आप अधिकतम प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से वे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले साथियों मेरे द्वारा आप सभी को टॉपिक जो बताया जाना है वो है टॉपिक पर्यावरण एवं सतत विकास। ठीक है, और इस टॉपिक का आप अध्ययन परीक्षावाड़ी की पुस्तक से करेंगे, साथ में जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उससे करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं उसको भी साथ में अध्ययन को एक स्रोत के रूप में ले चलेंगे। साथियों जानते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा पर्यावरण किससे बनता है या पर्यावरण के घटक क्या हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित है, सतत विकास के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किससे संबंधित है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है या कितने प्रतिशत की होती है, या पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को आप क्या कहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लस साथियों इस टॉपिक से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी भी तैयारी आप सबको करनी होगी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, अब वो है जैव विविधता। साथियों जैव विविधता का भी अध्ययन आप परीक्षावाड़ी से पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं और कुछ करेंट जो घटनाक्रम में सम्मेलन आदि उससे अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं जैव विविधता से संबंधित टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैव विविधता की परिभाषा आप सभी को पता होनी चाहिए। प्लस जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है या इसके घटक क्या हैं, या क्वेश्चन आ जाएगा जैव विविधता को प्रभावित करने वाले गैसेस कौन कौन से हैं, या सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, इसके निदान के उपाय क्या हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि जैव विविधता को बचाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। अब विभिन्न सम्मेलन के नाम आपको दे दिए जाएंगे, या किसी सम्मेलन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। और इस प्रकार से साथियों संकट के कौन कौन से कारक हैं, 3-4 फैक्ट आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से फिर आप सभी को पहचानने के लिए कारक दिए जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि जैविक विविध हॉट स्पॉट को पहचानिए, और कई आपको हॉट स्पॉट दे दिया जाएगा पहचानने के लिए। भारत के जो अत्यंत महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट हैं उन सारे चीज़ों को आप सभी अध्ययन करेंगे। जो मैं आपको अध्ययन सामग्री बता रही हूँ उन सब में ये सारे फैक्ट आप सभी देखेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन जब आप अध्ययन करेंगे तो आप सभी अवगत हो जाएंगे कि पर्यावरण से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैव विविधता टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है, तो पश्चिमी घाट हो गया। इस प्रकार से जब आपको पता रहेगा तब कहीं आप इसको हल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओजोन परत। अभी तक पर्यावरण और सतत विकास टॉपिक के बारे में आपको बता दी, जैव विविधता बता दी। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ओजोन परत। ओजोन परत से साथियों कई प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा ओजोन परत क्या है। ठीक है, ओजोन परत क्या है। और फिर ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो विभिन्न सम्मेलन हुए थे वे कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो विभिन्न सम्मेलन हुए थे उन सम्मेलनों में कौन कौन से ऐसे उपाय किए गए जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्लस ओजोन परत को क्षरण के लिए कौन कौन से अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक जो गैसेज हैं उसके बारे में आप सबको पता होनी चाहिए। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन
बनेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है या सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार से साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम चौथे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है पारिस्थितिकी। साथियों पारिस्थितिकी से प्रायः पर्यावरण विषय से क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं और इस पारिस्थितिकी से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी से पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या घटक आते हैं और इन सारे स्रोत आप परीक्षावाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आप अवगत होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साथियों जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आप अवगत हो जाएंगे कि थोड़े अंतर होने के साथ इन सभी में मूलभूत अंतर आपको दिखेगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस के बीच पारस्परिक संकेतों का अध्ययन करता है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? क्वेश्चन आ सकता है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ जाएगा कि कृत्रिम पारिस्थितिकी क्यों बनाया जाता है, या आ जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा ऐसा जीविक संगठन नहीं है, या जैविक है या अजैविक है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। इस प्रकार से साथियों कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान, या समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, या सुमेलित करने के लिए इस प्रकार के कई क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछे जाएंगे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? जो कि यूकेलिप्टस है साथियों, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो साथियों जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अवगत हो जाएंगे कि कैसे आप इस टॉपिक की तैयारी करके हर एक क्वेश्चन सही करेंगे। और साथियों कहा जाता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि आप सही दिशा में अपनी तैयारी को करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप एक सही दिशा में अपनी तैयारी को ले जाएंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि आप अवश्य ही अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हरित गृह और जलवायु परिवर्तन। हरित गृह और जलवायु परिवर्तन। हरित गृह और जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले आप ये जानें। हरित गृह जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन आएगा कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन किए गए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, या इसके जो नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं, तो जो विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए हैं तो उन सम्मेलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान किस गैस का सर्वाधिक है। 3-4 आपको ग्रीन हाउस गैस दे दिए जाएंगे पहचानने के लिए, कौन है कौन इसमें से नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस नहीं है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भूमंडलीय ऊष्मन के लिए परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस ने सबसे ज़्यादा भूतापीय जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान को किए है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भूमंडलीय तापन का कारक क्या है। इस प्रकार से साथियों कई क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो साथियों जब आप अच्छे से इस चीज़ को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अपनी तैयारी को एक नवीन आयाम जरूर देंगे। और कहा जाता है कि जब तैयारी बेहतर होता है तो फिर भय कहीं से हमें सताता नहीं। इसलिए आप सभी अवश्य ही पूर्ण मनोयोग से एकांत होकर सतत रूप से तैयारी करिए, कहीं से साथियों आप विफल नहीं होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा। पहले तो इन टॉपिक से परिभाषा पूछा जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। तो इस प्रकार से आप जब इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे तो हर प्रकार से साथियों आप प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, और 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। साथियों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट किया गया है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोडीजल की फसल है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से साथियों, जब आप इस टॉपिक को तैयार किए रहेंगे तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी अपने जो तैयारी का स्तर है वो एक बेहतर पड़ाव में ले जाएंगे और आप अवश्य ही सकारात्मक भाव से तैयारी करिएगा। ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आपके पास समय बहुत ही कम है, आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सतत अभ्यास करेंगे तो थोड़े से समय को आप बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है अभयारण्य और जैवमंडल। साथियों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, भारत के जैवमंडल क्षेत्र प्लस अभयारण्य के संरक्षण के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैवमंडल संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा जैवमंडल रिजर्व कौन कौन से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, छोटा कौन सा है, सबसे पहला कौन है, सबसे नवीन कौन, हाल में किसे शामिल किया गया, भारत में सबसे बड़ा बाघ अब आवास कहाँ पाया जाता है, बेतला बाघ कहाँ पर है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है कहाँ पर है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। क्वेश्चन आ जाएगा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये भी बनेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो इस टॉपिक से आपको ऐसे तैयारी करनी है, और जब तैयारी आपकी बेहतर होगी साथियों, तो निश्चित रूप से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस का जो स्तर है वो भी काफ़ी प्रबल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है साथियों वन एवं वन्य जीव। ठीक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको नयापन बिल्कुल नहीं लगेगा। उसका कारण है साथियों, जब आप उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर रहे होंगे तब भी इस टॉपिक से आप रूबरू होंगे, जब आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आप इस टॉपिक से रूबरू होंगे। तो इस प्रकार से साथियों, पर्यावरण के सब्जेक्ट के रूप में इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा आप सभी को दिक्कत का सामना करने नहीं पड़ेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए, और 3-4 राज्य दे दिए जाएंगे या पूछ दिए जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन आ जाएगा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। प्रतिशत की दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कितना है। इस प्रकार से साथियों, घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यदि आप बारीकी से इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रदूषण एवं उसके प्रकार। प्रदूषण किसे कहते हैं, उसके विभिन्न जो प्रकार हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक, इसके बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम पर्यावरण सब्जेक्ट को उठाते हैं तो सबसे पहले प्रदूषण को ही ध्यान में रखते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही इस टॉपिक को बेहतर से याद करिएगा, क्योंकि यह टॉपिक आप सभी के लिए निबंध के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह टॉपिक आपके लिए कितना खास है। इसे मात्र एक सब्जेक्ट के रूप में मत तैयार करिएगा, बल्कि जब आप प्रदूषण को पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसी की भी तैयारी करनी है। और इस दृष्टिकोण से जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो निश्चित रूप से साथियों, आप एक साथ अपने 2 लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। बार बार मैं कहती हूँ कि जब भी आप अध्ययन किया करिए तो हमेशा सही दृष्टिकोण में, सही दिशा में जब तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी आपको उबाऊ नहीं लगेगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। जैव विघटित प्रदूषण क्या है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का वहन मूल स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, या कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, या प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव क्या है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, वो कौन सा होता है। ठीक है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। ये तमाम इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। साथियों, अम्ल वर्षा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अम्ल वर्षा के कौन कौन से कारक गैस हैं ये भी पूछे जाते हैं। निम्न में से
एक का वर्षा के पानी के साथ घुलने के साथ पानी का अम्लीय हो जाना। तो इस प्रकार से जब आपको सल्फ़र के ऑक्साइड का पता रहेगा तब कहीं आप इन सब सारे प्रश्नों को आप बहुत ही सही तरीके से हल कर सकते हैं। साथियों, आप देखे होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जब गैस का रिसाव हुआ था तो उस गैस के बारे में भी पूछा जाता है कि वह कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, फ्लाई ऐश किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। यदि इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से साथियों एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। और जल संरक्षण में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक में आप जल संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं तो एक तो आप निबंध की भी तैयारी कर सकते हैं इसके साथ। तो आप अवश्य ही जल संरक्षण के लिए परीक्षावाड़ी आपके लिए सफिशिएंट है और प्लस पूर्व के क्वेश्चन का ज़रूर आप अध्ययन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्यों जल संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इस बार के परीक्षा के लिए जल संरक्षण बेहद खास है। साथियों, इस दौरान जल संरक्षण पर विशेष फोकस किया गया है, अतः आप सभी अवश्य ही इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। कोई ऐसी गलती ना करिएगा जिससे आपको लगे कि काश मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया रहा था। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जैविक संसाधन कौन से नहीं है, कौन से हैं? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इस बार के जो बजट में जल संरक्षण के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए क्या क्या बजट प्रावधान किए गए हैं? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? गंगा से स्वच्छता से संबंधित जितने भी अभियान हैं वे सारे आप एक दूसरे को पूरक मान सकते हैं। इस प्रकार से साथियों यह टॉपिक भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं स्वच्छता अभियान और कोरोना महामारी। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में हम सभी कोविड-19 की समस्या से बहुत ही ग्रसित हैं और इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बदलाव के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो इसलिए साथियों यह टॉपिक भी आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं अध्ययन स्रोत। साथियों, जो भी टॉपिक मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी पूर्व के सभी प्रश्न समसामयिक घटना क्रम का यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों बहुत ही सहजता के साथ आप इस विषय पर बेहतर से बेहतर अंक लाएंगे। साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही पूरी सकारात्मक भाव से पूरे विश्वास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।